अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वास्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में रिपीट हो चुके हैं। आपको पता है नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट डायरेक्टर का, जिसमें 16 क्वेश्चंस होंगे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के, और बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। आपने बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने हैं और आप इनमें से जो 16 क्वेश्चंस हैं वो आप सब ठीक कर सकते हैं। इनके पास्ट पेपर क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसका बेसिक थोड़ा बताता चलूँ कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 इसे कहते हैं VIII, मतलब 8th ऑफ 1975। इसकी जो फाउंड मतलब इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 13 जनवरी 1975 को। इसे कहते हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974, लेकिन इसकी जो इब्तिदा हुई थी, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 13 जनवरी 1975 है। कोई भी कानून, कोई भी एक्ट जब वो बन जाता है तो उसको गज़ट में पास करना है। 17 जनवरी 1975 को ये गज़ट में पब्लिश हुआ था। इसके अगर आर्टिकल्स या सेक्शंस भी कह सकते हैं, जो 10 सेक्शंस हैं इसका, और शेड्यूल जो इसका एक है। करंट जो इसका डायरेक्टर जनरल है वो मोहसिन भट्ट है। ये 22 जुलाई 2022 से काम कर रहे हैं मोहसिन भट्ट। और फर्स्ट जो डीजी था FIA का वो था MY औरकज़ई। हम बात करते हैं इसके सेक्शंस, इसके आर्टिकल्स की। इसका जो पहला सेक्शन आर्टिकल है वो है शार्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शार्ट टाइटल का मतलब एब्रीवेशन है, जैसा कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक्सटेंट का मतलब है कब लागू होगा ये FIA एक्ट। कमेंसमेंट का मतलब है कब से ये जो है FIA एक्ट कमेंस होगा, मतलब स्टार्ट होगा। फिर डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो 8 डेफिनेशंस हैं। आप इनको अगर गूगल पर डाउनलोड करें तो FIA एक्ट 1974 आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप उसको वहाँ से रिवीजन करके यहाँ इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो थर्ड इसका आर्टिकल था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी था। फोर्थ पर है सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिफ्थ में है पावर ऑफ मेंबर ऑफ एजेंसी। फिफ्थ ए का मतलब है पाँचवें का जो सब सेक्शन था जिसमें रद्दोबदल की गई थी तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। उसके बाद छठे नंबर पर है पावर टू अमेंड द शेड्यूल। सातवें पे है डेलीगेशन ऑफ पावर। एट्थ में है इंडेमनिटी। और नाइन्थ में है पावर टू मेक रूल्स और है रिपील। अब क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, आपसे कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कुछ इस तरह होगा जैसा कि फेडरल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर कहेगा 6। FIA एक्ट आर्टिकल नंबर 6 क्या कहेगी, जिसका टाइटल क्या है पावर टू अमेंड द शेड्यूल। इसी तरह आपसे पूछेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर या आर्टिकल नंबर 8 में क्या पूछा गया, इंडेमनिटी क्या है, इस तरह। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस। मैंने पास्ट पेपर क्वेश्चन इसके लिए हैं, पिक्चर की शक्ल में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर उनको अच्छी तरह याद रखना। इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा फाइनल पेपर में भी इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। आप इनको अच्छी तरह याद रखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जी स्टूडेंट्स, जो 10 सेक्शन में आपने आपके साथ जो 10 आर्टिकल्स शेयर किए हैं इनके वो आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। इसके अलावा ये पास्ट पेपर क्वेश्चंस के मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें ये इन पिक्चर्स के। इनमें एक तो मिस्टेक्स हैं, वो ये हैं कि करंट जो DG है वो मोहसिन भट्ट है, आप उसको सही कर लें। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं वो 10 हैं, आप ये भी सही कर लें।